4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अगर सब कुछ सही रहा तो आज जिनेवा में पहुंच चुके हैं अमेरिका के जेडी वेंस और बाकी तमाम लोग। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कल ही कह दिया था कि MOU साइन होने ही वाला है जिनेवा के अंदर और इसका नाम इस्लामाबाद एकॉर्ड रखा जाएगा। ईरान की तरफ से भी बड़ी मुस्बत खबरें आई हैं। 2-3 खबरें और हैं जो उनके 14 जो मैं कह सकता हूँ प्लान थे, पॉइंट्स थे, वो भी सामने आए हैं। और अलग अलग तरह की 2-3 खबरें और हैं कि अब लगता ये है कि ईरान ये लड़ाई जीत चुका है। लेकिन मैं आखिर वक्त तक में भी मैं ये नहीं बता सकता कि रात में क्या हुआ है, चूँकि इसराइल के जो नेतन्याहू है वो इस लड़ाई को किसी न किसी तरीके से ऐसा करना चाहता है। एलन मस्क जो है वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर हो चुके हैं। ट्रिलियनियर, बिलियनियर सुना है ना, बिलियनियर, ये ट्रिलियनियर हो चुके हैं। यानी कि 80% दुनिया के अंदर मुल्क ऐसे हैं उनसे ज़्यादा दौलत इनके पास मौजूद है। आप खबर देखें UAE की तरफ से भी कि UAE जो है वो $10 बिलियन जो अमेरिका का फ्रोज़न पैसा था वो उसको अनलॉक करने जा रहा है। और आगे उन्होंने कहा है कि $3 बिलियन जो है वो UAE ऑलरेडी दे चुका है। ये राइटर्स की खबर है। UAE विल अनलॉक 10 बिलियन वर्थ ऑफ द फ्रोज़न ऑयल रेवेन्यू ऑफ ईरान। 3 बिलियन हैव ऑलरेडी बीन रिसेंटली डिलीवर्ड इन कैश। उन्होंने कहा कि $20 बिलियन मिलेगा। ईरान ने कहा कि साइन होने के बाद ही हमारा जो 20 बिलियन है उसका आधा सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये 14 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने गिना रहा हूँ दोस्तों, ये वहाँ पर साइन होने जा रहे हैं। जब तक आप मेरी खबर सुनेंगे शायद कुछ बात बन पाए। 14 पॉइंट जो हैं वो ड्राफ्ट के मेमोरेंडम के अंडरस्टैंडिंग के तैयार हो चुके हैं। मेहर न्यूज़ एजेंसी ने छापा है। इसके अंदर परमानेंट इमीडिएट सीजेशन होगा, वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। लेबनान के अलावा लेबनान के अलावा सब जगह लड़ाई बंद हो जाएगी। US इस बात को कमिटमेंट करेगा कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा ईरान की इंटरनल अफेयर्स में और रेस्पेक्ट करेगा उसकी सोवरेनिटी को और कंप्लीट लिफ्ट करेगा नेवल ब्लॉकेड 30 दिन के अंदर। अमेरिका 30 दिन के अंदर हटा जाएगा। US कमिटमेंट करेगा, विड्रॉ करेगा अपनी फोर्स को अराउंड ईरान के आसपास जितनी भी फोर्सेस हैं सबको हटा लेगा। और आगे बात है कि रीओपनिंग कर दी जाएगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की 30 दिन के अंदर विद ईरानियन अरेंजमेंट। ये वही बात हो गई कि ईरान ने जो अपना पूरा मैकेनिज़्म बनाया है वहाँ दोहा के साथ मिलकर, ओमान के साथ मिलकर तो वो उसी अरेंजमेंट के मुताबिक ये काम बनेगा। सस्पेंशन ऑफ सैंक्शन, जितने भी जो ईरान के ऑयल को सेल करने पर सस्पेंशन है वो हटा लिए जाएंगे। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, और फुल एक्सेस दिया जाएगा ईरान को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर। और ये ज़रूरी है अमेरिका के लिए, उसके अलाइज के लिए, कि वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन ईरान को देगा जो ईरान के अंदर तबाही हुई है। 60 दिन का नेगोशिएशन रीच जो है वो फाइनल एग्रीमेंट पे इस बात पर होगा। आखिर में न्यूक्लियर का इशू होगा जो कंप्लीट लिफ्ट कराएगा पहला और सेकेंडरी US सैंक्शन को लेकर के। UN की सिक्योरिटी जो काउंसिल है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसके अंदर ही वो काम होगा। NPT का जो उनकी संधि है। आगे उन्होंने कहा नेगोशिएशन के दौरान अमेरिका इस बात को कमिट करेगा कि वो अपनी फोर्स को रीजन से पूरी तरह से हटाएगा, हटाए और न्यू सैंक्शन भी नहीं लगाएगा, ना फोर्स लगाएगा, और रिलीज़ करेगा $24 बिलियन ईरान का जो ब्लॉकेड है 60 दिन के अंदर अंदर और फाइनल नेगोशिएशन पीरियड के अंदर अंदर। और उन्होंने कहा आधा अमाउंट जो है इसका वो बातचीत शुरू होने से पहले ही दिया जाएगा। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि इस किसी भी पॉइंट्स के अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ईरान कहीं से हार रहा है। फाइनल एग्रीमेंट जो है वो UN के मद्देनज़र अप्रूव किया जाएगा। और आगे उन्होंने लिखा फाइनल नेगोशिएशन विल नॉट बिगिन, ये शुरू नहीं होगी फाइनल नेगोशिएशन जब तक रिलीज ऑफ हाफ ईरानियन ब्लॉकेड फंड्स, जब तक ईरान के आधे असासे जो दुनिया के बैंकों में फ्रीज हैं उनको रिलीज़ नहीं कर दिया जाएगा। जब तक बात नहीं चलेगी ईरान के ऑयल के ऊपर से सैंक्शन हटा लिया जाएगा, कहीं भी बेचेगा। ये भारत के लिए भी अच्छी खबर है। अगर भारत उससे लेगा तो, अगर अमेरिका इजाज़त देगा तो। ईरान और US जो है वो एक फाइनल एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं, पीस डील पर, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। नेतन्याहू का बयान भी आया है।
उसने कहा मैं पिछले 30 साल से इस पर काम कर रहा था कि ईरान के पास किसी भी सूरत में कोई न्यूक्लियर पावर ना हो, जबकि ये बेवकूफ़ ये भूल गया कि सुप्रीम लीडर का तो फतवा है 2004 में आ गया था कि हम कोई किसी प्रकार का न्यूक्लियर बनाना ही नहीं चाहते, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। लेकिन कोई दुनिया का कोई शख्स, कोई मुल्क ये पूछ सकता कि सन 52-53 में ही इसराइल ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना लिए थे, किसके लिए बनाए थे? दुनिया में आवाज़ उठी है? असल में आपको सोचना और आपको बोलना जो है ना, वो भी ये लोग तय करते हैं। अपने इस तरह के टीवी के प्रोग्राम्स, अखबारों की खबरें देते हैं कि वही आप डिस्कशन करते हैं अपने ऑफिसेज़ में। किसी ने इसराइल से नहीं पूछा कि भाई इतना छोटा सा मुल्क है, दुनिया की सारी इकनॉमी में तेरा कब्ज़ा है, बीमारियों से लेकर के पेगासस पे तेरा काम होता है, दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा हथियार तू बनाता है, तबाह बर्बादी करता, बच्चे मारता, महिलाएं मारता है, और उसके बावजूद भी तू वेपन्स बनाए बैठा, तेरा कौन चेक करेगा? कोई है ऐसा पूछने वाला? अरे साहब, पूछने की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे तो भारतीय 3 मर गए हैं, प्रधानमंत्री जी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, यूरोप निकल गए वो। बहरहाल दोस्तों, ये 2-4 बड़ी बड़ी खबरें थी। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक खबर और भी है। एलन मस्क जो है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा, वो ट्रिलियनियर बन चुका है। हमारे यहाँ अभी एक आदमी बन रहा है। 2014 में उसकी आमदनी 60,000 करोड़ रुपए थी। 2014 में प्रधानमंत्री आ गए, वो दुनिया का दूसरे नंबर का बन गया था एक बार तो, अब शायद एशिया का सबसे बड़ा है, फिर नीचे आ गया था हिंडनबर्ग की वजह से। ये इतने बड़े बड़े चीज़ें आपको कैसे बर्दाश्त हो जाती हैं? मालूम है क्यों हो जाती हैं आपको ये बर्दाश्त? दरअसल मोदी जी के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था कि उनकी कोई सीडी भी आ जाएगी ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी स्थिति बना चुके हैं बिल्कुल भगवान जैसी भक्तों के अंदर। भगवान चाहे कुछ करें, डांस करें, नाचें, शादियाँ करें, छोड़ें, कहीं पे सीडी आ जाए, कहीं रिपोर्टर का नाम आ जाए, कुछ परेशानी नहीं है। ये आसाराम बापू और ये जो तमाम लोग हैं, डेरा सच्चा सौदा, इनके ऊपर जो इन्हें सज़ाएं हुई हैं, ये दुष्कर्म पे हुई हैं। आप समझते हैं कि इनके अनुयायी आज भी वहाँ पर अपने माथे को रगड़ रहे हैं? क्योंकि जब आदमी के दिमाग को हर लिया जाता है, दिमाग में भेजे की जगह गोबर भर दिया जाता है, तो उस वक्त वो आईपीएस अधिकारी, वो आईएएस अधिकारी, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन अपनी दौलत, अपनी बेटियां इनके आश्रम में भी छोड़ कर आ जाते हैं, क्योंकि दिमाग को हर लिया जाता है। अब हैरत की बात मुझे यह है कि मेरे देश में आज भी तांत्रिक, आज भी ये घसखुदे नेता, ये आपके दिमाग को कैसे कैप्चर कर लेते हैं। दिल्ली जैसे लोगों को, दिल्ली के अंदर तो कुछ फॉरवर्ड ही लोग होते होंगे, इन लोगों के हाल ये कर दिए हैं कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार ज़बरदस्त तरीके से आई। आप समझ सकते थे कि यात्रा करने वाले कुछ लोगों की आ जाती, लेकिन ये बीजेपी की सरकारें आ रही हैं। इसका मतलब ये दिमाग को पूरी तरह से वंशीकरण में कर लिया गया। तो कोई नहीं पूछ रहा इस तरह से। बहरहाल अब ये मुआहदा होने वाला है। जय हिंद।